हाँ देखो, इसमें चेक करना है, चेक में जांचना है। क्या करना है? कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने के लिए, जांचने के लिए तुमको बताया था कि जो वेरिएबल है x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, है ना? ठीक है, 2 का 2 होना चाहिए, और 2 के बाद अगर कम वाला बचता है या ना बचता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पावर 2 वाला टर्म बचना चाहिए। ठीक है, तो देखो इधर पोलिनोमियल में अलग चीज था। पोलिनोमियल में क्या होता था, किसी में इसमें 1/x रहता था, पोलिनोमियल नहीं होता था ना। लेकिन इसमें कोई बात नहीं है, इसमें सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के बाद अगर पावर 2 का टर्म है तो क्वाड्रेटिक होगा, अगर नहीं है तो पोलिनोमियल अलग चीज है, ये इक्वेशन पहला सोल्व करना पड़ेगा अलग। जैसे पहला का फर्स्ट में क्या है, x + 1 का बराबर 2 × x - 3। देखो चेक करना है, चेक करेंगे हम a + b का होल स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर 2x बराबर क्या होगा 2x - 6 2x कैंसिल। अब ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर +7 +7 बराबर 0 है कि नहीं? तो बस ये लिख देना। एक्सपोनेंशियल कुछ जगह तुमसे a का वैल्यू 1 बजाएगा, b का वैल्यू 0, x का टर्म उसमें नहीं है, c का टर्म 7। तो दिक्कत ये पूछा नहीं है, अगर पूछेगा तो उसे सबको चेक करो। सेकंड क्या है, x² - 2x x स्क्वायर -2x 2x equal to बराबर -2 into 3 - x 3 minus x। अब देखो इधर x स्क्वायर माइनस 2x बराबर -6 + 2x तो दिक्कत। अब तो इधर यहाँ से स्क्वायर + 4x + 6 ये 2x इधर जाकर माइनस हो जाएगा, -4x हो जाएगा +6 बराबर 0। तो ये भी यस लिख देना है ना पोटेंशियल। हाँ तो दिक्कत a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4 c का वैल्यू 6 तो दिक्कत। ऐसा इस बार बोर्ड क्वेश्चन में आया, बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था, चेक करने के लिए कौन पोटेंशियल है कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में x - 2 x - 2 x + 1 बराबर x - 1 x + 1 बराबर क्या है, x - 1 × x + 3 x - 1 × x + 3 x प्लस 3 देखो सोल्व करें बेटा, x² + x - 2 देखो x स्क्वायर + x -2x -2 प्लस x माइनस हो गया ना बराबर x स्क्वायर प्लस 3x और -3। तो दिक्कत गुना कर लो, फॉर्मूला से गुना कर सकते हो। अब देखो x स्क्वायर -2x प्लस x और ये -x - 2 बराबर 2x और -3 ना, ये देखो क्या हो जाएगा इधर -3x प्लस 1 बराबर, इसका आंसर 9 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो बस 9 हो जाएगा। इसे चेक करना, चेक कर दोगे ना। 4 में x - 3 x माइनस 3 into 2x + 1 x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x into x + 5 x इंटू x + 5 x प्लस 5। अब देखो इधर 2x² + x गुना करोगे 2x स्क्वायर + x माइनस 6x माइनस 6x प्लस x माइनस 3 होगा ना, हो जाएगा ना। जब x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 2 गुना 3 माइनस 6x देखो 2x स्क्वायर माइनस 2 6x प्लस x माइनस 3 दिक्कत
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x अब सब एक साथ करो बेटा, है ना। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों सोल्व करो कितना होगा माइनस 5x माइनस फिर माइनस 5x आई प्लस इधर जाके माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा ना माइनस 10x माइनस 3 माइनस लिख देंगे यस कोऑर्डिनेट है ना। बस एक चेक करना उसका अगला नहीं पांचवा में उसका अगला भी है कितना हो गया 2x minus 1 2x minus 1 into x minus 3 into x minus 3 बराबर बराबर x plus 5 into x plus 5 into x minus 1 x plus 5 into x minus 1 ये फॉर्मूला भी सोल्व कर तो अब तो पूरा कर है ना 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6x और प्लस 3 ना और समझ बेटा क्या हो एक्स स्क्वायर minus प्लस 5x माइनस x माइनस 5 अब देखो इधर 2x स्क्वायर माइनस 7x plus 3 प्लस 3 x स्क्वायर plus 4x और माइनस 5 सबको एक साथ कर दो x square 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 प्लस 5 बराबर 0 x x square square minus 11x plus 8 बराबर 0 प्लस 8 बराबर ये भी कोटेशन है यस जल्दी कॉपी करो देखो फर्स्ट क्लास 6 सबको चेक कर दे रहे हैं हम x square X plus square 3x plus 1 प्लस 3x प्लस 1 और क्या है x minus 2 के whole square x प्लस 2 का whole square होल स्क्वायर तो बस सोल्व कर दो x square plus 2x 3x 3x प्लस 1 बराबर x square plus 4 minus 4x ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा x square plus X square minus 4x माइनस 4x प्लस अब x स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा ना 7x क्या हो minus जाएगा? 3 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0 ना कितना होगा 7 माइनस 3 बराबर 0 कितना 9 x स्क्वायर का टर्म नहीं है ना पहला का 7 x plus 2 के whole cube क्या है x प्लस 2 का 4 cube बराबर 2x into x square minus 1 2x into x स्क्वायर minus 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा इधर ये देखो ये प्लस b का होल क्यूब है x cube plus 8 x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x square 3 into x स्क्वायर into 2 प्लस 3 into x into 2 स्क्वायर का बराबर कितना हो जाएगा 2x क्यूब minus 2x माइनस समझ गया ना अब देखो x क्यूब प्लस 8 कितना बेटा 6x तो x स्क्वायर ना plus 12x जो जा दिया 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x अब देखो 2x क्यूब इधर जाके माइनस x क्यूब बच जाएगा ना तो जब x क्यूब टर्म बच गया ना तो मैक्सिमम पावर 2 की जगह 3 हो गया ना तो इसमें चुपचाप 9 लिख देंगे आगे सोल्व करने की कोई जरूरत इधर से पता चल गया x क्यूब टर्म बच रहा है 1 का 8 x cube minus 4x square x क्यूब माइनस 4x square माइनस x plus 1 प्लस 1 बराबर x minus 2 के whole cube x माइनस 2 का whole cube ये साइड हो जाएगा बेटा चलो ध्यान दो x cube minus x क्यूब माइनस 4x square माइनस x प्लस 1 बराबर बराबर। x cube minus 8 x क्यूब माइनस 8 8 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का फॉर्मूला बढ़ा दिया क्या हो जाएगा इधर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बराबर एक्स क्यूब माइनस
अब 3 दूना माइनस 6x स्क्वायर कर दिया प्लस 12x ना। अब तो x क्यूब कैंसिल आउट ना, -4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर ये मान से दे देंगे प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर -x माइनस 12x माइनस x माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 बराबर 0 सोल्व कर दो इसको। 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 13x प्लस 9 तो लिख देना यस है ना। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -13, c का वैल्यू 9 सोल्व हो जाएगा। बनी बेटा है। अब देखो कोऑर्डिनेशन का रिप्रेजेंट करना है, कहता है रिप्रेजेंट द पोजीशन द फॉलो कोऑर्डिनेशन, फिर कोऑर्डिनेशन बनाना है, सोल्व नहीं करना है। देखो अब ये वर्ड प्रॉब्लम है ना। देखो जैसे से क्वेश्चन कहेगा जैसे से पढ़ेंगे हम। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया कौन सा 28 एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू। अब कहता है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन 1 ट्वाइस इट ब्रेथ। तो रिलेशन किससे है, ब्रेथ से है ना, ब्रेथ को x में मान लेंगे बेटा। दूसरा का फर्स्ट लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बराबर x लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बराबर x मीटर कितना x मीटर है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो लेंथ के लिए क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक प्रश्न से करा ना कितना है 2x दुगना से 1 ज्यादा, दुगना से 1 तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 2x प्लस 1 मीटर। तो फिर एरिया फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 1 into x x into 2x plus 1 बराबर 5 to 528 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528 बराबर 500 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर इतना आंसर इतना देता होगा बेटा। हाँ लेकिन हम चाहो तो सोल्व भी कर लेना बेटा। a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू 1 c का वैल्यू माइनस 500 फॉर्मूला क्या बताया था x बराबर माइनस b प्लस माइनस माइनस 4ac बटा में इससे वैल्यू क्या आ जाएगा देखो माइनस b तो माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर ना 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना माइनस 528 बटा में 2 गुना 2 सोल्व कर देना तो आंसर आ जाएगा। चलो ये हो गया है, सिर्फ चेक करना था। चेक करने का क्वेश्चन आता है कोर्ट में। The product of two consecutive positive integers जो दूसरा का दूसरा बेटा कंट्रीब्यूटिव में तो लगा था। कंट्रीब्यूटिव क्या होता है पॉजिटिव में धनात्मक संख्या माने माइनस वाला नहीं प्लस वाला क्या वाला कंट्रीब्यूटर लगा था। तो लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर ऐसा लिखना पड़ेगा बेटा। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बराबर x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कितना हो जाएगा देखो लगातार के लिए देखो 3 के अगला नंबर 5 4 3 में क्या जोड़ दी 1 जोड़ दी 4 के अगला नंबर 5 के अगला नंबर 6 तो अगला नंबर निकालने के लिए 1 जोड़ना पड़ता है। तो अभी ये वेरिएबल है तो x प्लस 1 कर देंगे x प्लस प्रोडक्ट में गुना होता है क्या होता है। तो अगेन अगर क्वेश्चन x into x plus 1 बराबर 300 दोनों का प्रोडक्ट कितना है बेटा 300 क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x बराबर 300 ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x 306 बराबर आंसर हो गया। दूसरा का तीसरा देखो रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष ओल्डर माने बड़ी है ना। ऐसे ओल्ड माने बुढ़ा होता है ना तो यहाँ तो वो सेंस है बड़ी है ठीक है ज्यादा उम्र में ज्यादा है। तो रोहन से किसे तो मान लेंगे लेट एज ऑफ रोहन एज ऑफ बराबर x इयर्स कितना तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना होता है कि ये जो रिलेशन मैं दूंगा ये क्वेश्चन के साथ देंगे अपने मन से नहीं देंगे x प्लस 26 प्रश्न का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
एज ऑफ सिर्फ मदर बराबर रोहन मदर, रोहन मदर कितना होगा? x प्लस 26 ईयर्स x प्लस 26 ईयर्स। अब सकता है 3 क्रम दोनों का प्रोडक्ट अब से 3 वर्ष बाद 9 महीने अभी से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स एज ऑफ रोहन कितना हो जाएगा बेटा? x प्लस 3 इयर्स x प्लस 3 इयर्स। एज ऑफ मदर कितना हो जाएगा? x प्लस 26 प्लस 3 x प्लस 29 इयर्स x प्लस 29 इयर्स एटलीस्ट है 29 इयर्स। प्रोडक्ट में गुना ना x प्लस 3 3 into x प्लस 29 बराबर 300 60 है ना? तो सोल्व कर देना। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 29 3 32x अब प्लस 29 दिया 87 बराबर 300। 60 इसको यार इधर सोल्व कर लेना बेटा। x स्क्वायर प्लस 32x बराबर 273 प्लस 87 माइनस 360 बराबर ये सोल्व कर देना। जल्दी कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 4, एक ट्रेन है, ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड नहीं पता है। मान लेंगे लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर। टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस बाय डिस्टेंस बाई स्पीड तो टाइम कितना लगेगा बेटा? 480 बटा x आवर। अब आगे पढ़ेंगे। कहता है स्पीड अगर 8 किलोमीटर लेस होता तो 3 घंटा ज्यादा लगता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू स्पीड कितना है बेटा? 8 घंटा कम ना, तो x माइनस 8 किलोमीटर कितना किलोमीटर? x माइनस डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। किलोमीटर पर आवर हाँ किलोमीटर पर आवर। तो न्यू टाइम कितना हो जाएगा बेटा? 480 बटा में x माइनस 8 इतना आवर। ये जो स्पीड है, ये जो टाइम है 3 घंटा ज्यादा है। 3 घंटा ज्यादा किससे ज्यादा है? इससे ज्यादा है। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। 480 बटा x माइनस 8 ये ज्यादा है ना, तो मान घटा देंगे। 480 बटा में x बराबर कितना घंटा? 3 घंटा। अब देखो इधर 480 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? 1 बटा में x माइनस 8 x माइनस माइनस 1 बटा x बराबर बेटा 3 अब देखो इधर 480 गुना उधर जाके तो 1 बटा में x माइनस 8 माइनस 1 बटा x और 3 बटा में 400 80 3 का 30 100 160 हो जाएगा। अब देखो इसको हम इक्वेशन बनाते हैं इधर। ऐसा कैसे इक्वेशन बनाएंगे? 1 बटा x माइनस 8 माइनस 1 बटा x बराबर 1 बटा 160 हो गया। कट गया ना? ना कटेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे। कट गया यहाँ पे। अब देखो एलसीएम लेंगे बेटा। एलसीएम क्या हो जाएगा? x into x माइनस 8 अब x माइनस 8 से भागा देंगे इसके बाद कट जाएगा। बचेगा क्या? x ना x गुना 1 x माइनस x माइनस 8 माइनस x माइनस 8 जहाँ माइनस ब्रैकेट बराबर 1 बाई 100। 60 अब ध्यान से देखना बेटा x माइनस x प्लस x माइनस x माइनस माइनस प्लस 8 बटा में x into x माइनस 8 ये गुना कर दो x स्क्वायर माइनस 8x 8x और 1 बटा में 100 60 x से चेंज आउट ना हाँ ये गुना हो जाएगा ना, ये क्या गुना हो जाएगा ना। तो x स्क्वायर माइनस इनटू 1 ना बराबर 160 गुना 8। कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 16 8 1280 इधर जाके माइनस 1280 तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 हो गया आंसर। जल्दी कॉपी कर लो।
देखो एक्सरसाइज 4.2 इसमें क्या करता है, फैक्टर्स मेथड सोल्व करना है। ये हम क्लास 8 से करते आ रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। माइनस 10 बराबर 0। इसमें क्या करते हैं, बीच वाला टर्म को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं। देखो 10 का गुना 1 कितना हो गया 10। अब 10 कैसा तोड़ते हैं, हाँ तो पता ही होगा, 5 गुना 10, 5 हो गया 3, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन माइनस लाना है ना, तो माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। और जो ये है वही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है, इसको स्प्लिट करना है ऐसा। x कॉमन x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन 2 into x माइनस 5 बराबर 0 तो x माइनस 5 into x प्लस x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो ये दोनों गुना में आ गया ना, ये दोनों गुना में आ गया। अब दो का गुना 0 है, दो का गुना, अब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब दोनों में से कोई एक 0 होगा, बढ़िया हो ना। ये 6 गुना 0 तब 0 होगा, 0 गुना 7 0 होगा, है ना, या तो 0 गुना 0 0 होगा, है ना। 0 प्रोडक्ट आने के लिए दोनों में से कोई एक 0 हो या तो दोनों 0 हो, है ना, तभी 0 हो सकता है। अब 6 गुना 7 करेंगे तो 42 आ जाएगा, 6 गुना माइनस 7 करेंगे तो माइनस 42 आएगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि दो का प्रोडक्ट 0 आएगा, तो दो का प्रोडक्ट तभी 0 आएगा जब दोनों में से कोई भी एक 0 होगा, या तो दोनों भी 0 हो सकता है। तो अभी हमको पता नहीं कि कौन 0 है, इसलिए जब अननोन क्वांटिटी हो तो दोनों को बारी-बारी से 0 लेते हैं हम, है ना। x5 बराबर 0 तो x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 क्यों दोनों को 0 लेते हैं पता है ना, हाँ। और x प्लस 2 बराबर तो x बराबर माइनस 2, माने ये दोनों वैल्यू पे इसका प्रोडक्ट 0 आ सकता है। एनी प्रॉब्लम? तो माना गया अल्फा का वैल्यू 5 आ गया, बीटा का वैल्यू माइनस 2 आ गया, ठीक है। दोनों उल्टा पुल्टा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा, पहला दूसरा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। देखो सर, ये तो गुना करेंगे, 6 गुना, ये इसको गुना करना पड़ता है बेटा, 4 और 3 वाला 4 और 3, ऐसा नहीं कि 6 को करना, ये दोनों को पहले गुना कर लेना है। तो 6 दोनों 12 आ गया, 12 को ऐसा पेयर करना है कि एक x के आगे 1 है ना, नहीं कुछ तो 1, तो x 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से 2x कॉमन x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन x प्लस 2 बराबर 0। अब जो इधर x प्लस 2 into 2x minus 3 बराबर 0। 2x माइनस 3 बराबर 0 बराबर 0। तो यहाँ से 1 बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2 और 2x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3/2। x का मान 3/2 आंसर हो गया। ये तुम्हारा फैक्टोरियल गुणनखंड विधि। अब देखो रूट वाला आएगा, फर्स्ट का 3 √2x स्क्वायर √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x प्लस 5√2 प्लस 5√2 बराबर 0। अब गुणा करो √2 2, देखो √2 पर √2 2 और 5 भी है ना, 5 गुना और जोड़ना है के साथ आना चाहिए, 5 साथ क्या है, तो देखो इधर √2x स्क्वायर √2x स्क्वायर प्लस प्लस 2x लिख देता आगे बेटा, कॉमन लेने के लिए आसानी हो जाएगी। नबी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लिख दिए प्लस 5x प्लस 5√2 प्लस 5√2 बराबर 0। देखो √2x कॉमन ले लिया तो x प्लस √2 बचेगा। अब कैसे √2 बच गया, देखो 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2 लिख सकते हैं ना, तो एक √2 बाहर निकाल देते हैं, वो बच जाएगा, है ना। अब प्लस 5 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x प्लस √2 बराबर 0। ये ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सेम तो x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 बराबर 0 तो x प्लस √2 बराबर 0 x बराबर माइनस √2 वैसे √2x प्लस 5 बराबर 0 बराबर 0, x बराबर माइनस √2 से माइनस 5 बटा में √2 माइनस 5 अपॉन √2 आंसर हो गया। देखो चौथा 2x स्क्वायर देखो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस x प्लस a 1/8 बराबर 0। जो करने का मैसेज सोल्व कर सकते हैं, लेकिन तुमको हम आसान करने के लिए ऐसे ले लो, इसे तक के बाद इसके नीचे कुछ दो 8 LCM तो 8 एलसीएम हो जाएगा,
8 दूना 16x² माइनस 8x प्लस 1। बराबर 0 अब 8 भागे हो जाएंगे गुना में तो 16x² -4x माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 हो गया ना। अब इसको तोड़ो तो देखो 16 गुना 1 16 ना, 4 जगह 16 4 4 8 कितना हो गया 16x² -4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 प्लस 1 बराबर 4x कॉमन 4x कॉमन 4x -1 बचेगा माइनस 1 कॉमन। देखो जब प्लस 1 कॉमन नहीं लेंगे हम माइनस 1 कॉमन लेंगे ताकि ब्रैकेट के अंदर जो सेम आना चाहिए। तो ये भी ध्यान देना माइनस 4x कॉमन लिए 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x माइनस 1 इंटू दोनों सेम ही आ गए बेटा। यहाँ पे देखो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा राइट ना, दोनों सेम वैल्यू आ रहा है ना। देखो दोनों सेम ही है तो 4x माइनस 1 बराबर 0 तो x का मान 1/4 तो इसका भी 1/4 आएगा। तो दोनों वैल्यू सेम आ रहा है इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे 0 होगा और ये परफेक्ट स्क्वायर होगा बेटा। कोई पूछ देगा कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ये देखो क्या हो जाएगा बेटा, ये 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। क्या है 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना परफेक्ट स्क्वायर। ये जो कोटेशन है परफेक्ट स्क्वायर है। पूछ देगा परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या कंडीशन है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए 0 यानी b स्क्वायर 4 से बराबर 0 तो अगर b स्क्वायर 4 से 0 है तो कोई भी कोटेशन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है रियल रूट्स रियल एंड इक्वल आने के लिए भी बस रियल एंड इक्वल आ रहा है इसका मतलब d सोल्व करके देखना 0 आ जाएगी। जल्दी कॉपी करो। देखो पहला का पचमाओ क्या है 100x² -b6 100x² माइनस 10x -1 b6 होल स्क्वायर प्लस 1 ये भी होल स्क्वायर बेटा। 10x -1 हाँ तो कितना होगा 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर देखो दोनों में क्या कॉमन है 10x कॉमन है 10x माइनस 1 कॉमन है 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x माइनस 1 बराबर 0 बेटा x बराबर 1 x का मान 1/10 ये भी वही आ जाएगा बेटा 1/10 10x बराबर 1 x का मान 1/10 तो हो गया। तो बाकी इसका 2 3 4 5 6 है कोशिश करना तो कल हम बता देंगे। आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है कल में फार्मूला सॉल्व किया था ना उसी मेथड से